Hello बच्चों, let's read this question. The question says select true and false statements and choose the correct answer from one the option given below. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट को चूज करना है और जो करेक्ट आंसर जो नीचे दे रखे हैं उनमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट में लिखा है कि टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। रॉयल बोटेनिकल गार्डन इज लोकेटेड इन द ब्रिस्टॉल, इंग्लैंड। Dudhwa National Park is located at Lakhimpur in UP. There are about 89 wildlife sanctuaries and the 492 national parks in India. When specific name is identical to generic name, it's an example of the toponyms. तो टोटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू आ रही है इसमें और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स आ रही है और अकॉर्डिंगली हमें आंसर मार्क करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और ये आपकी क्या है, सारा क्या है, लिविंग वर्ड के बारे में है। यहाँ पे लिविंग वर्ड के बारे में बता रखा है इसमें कि कहाँ पे आपके टेक्सॉन के बारे में है, आपका रॉयल बोटानिकल गार्डन के बारे में है। तो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं, तो ये सारी रिलेटेड है हमारे इस लिविंग वर्ल्ड से। तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा है कि टेक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। तो टेक्सॉन जो है आपका वो रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप नहीं है, ये पहली ही स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। तो इसको हम करेक्ट करते हैं कि टेक्सॉन जो है, टेक्सॉन को अगर हम यूज करते हैं तो टेक्सॉन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्या करते हैं, एनी रैंक। ये आपका जो टेक्सॉन है एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है इन द टेक्सोनॉमिक जो टेक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, टेक्सोनॉमिक जो हायरार्की है, जो एक क्लासिफिकेशन होती है, उसमें एक रैंक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे किंगडम है, जैसे आपका फाइलम है, जैसे आपका जीनस है, आपका ऑर्डर है, फैमिली है, क्लास है, ये सारे क्या है, ये टेक्सॉन है सारे के सारे। और ये किसी रैंक को, ये टेक्सोनॉमी की हायरार्की है उसमें ये किसी रैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि किसी रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम कहते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत आ गया। सेकेंड स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है जो रॉयल बोटानिकल जो गार्डन है ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, रॉयल बोटानिकल जो गार्डन है, बोटानिकल गार्डन, तो ये आपका लोकेटेड इन तो ये आपका लोकेटेड होता है, लोकेटेड इन क्यू, ये आपका क्यू में है। क्यू मतलब इंग्लैंड में है, ये क्यू इंग्लैंड में है, ये ब्रिस्टॉल में नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं इसमें अपना थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो उसमें लिखा है कि जो दुधवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट लखीमपुर इन यूपी। अब ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है कि अगर हमारा जो दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क, ये आपका कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है लखीमपुर में, लखीमपुर। अब लखीमपुर, और लखीमपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर आपका प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट है, ये उत्तर प्रदेश में, ये आपका प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में, ये प्रेजेंट है, यानी कि ये यूपी में प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं इसमें, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक होगी। फोर्थ स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। तो फोर्थ में लिखा है देयर आर अबाउट 89 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड 492 नेशनल पार्क है, ये अपोजिट लिखा हुआ है। जो हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये आपकी अप्रॉक्सीमेटली 492 है। 492 से भी ज़्यादा है, ये एक्चुअल में 504 तक है ये, लेकिन यहाँ पे दे रखा है 492, ये जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। और 89 के करीब यहाँ पे आपका क्या है, नेशनल पार्क्स है, नेशनल
पार्क से। तो ये स्टेटमेंट भी जो आपकी क्या है, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाएगी। ये आपका क्या है, नेशनल पार्क है यहाँ पे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी गलत स्टेटमेंट आती है। देन हम बात करते हैं अपना फिफ्थ स्टेटमेंट की। अब फिफ्थ स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि व्हेन जो आपका जो स्पेसिफिक नेम जो है वो आइडेंटिकल हो जाता है जेनरिक नेम से, तो ये जो आपका जो एग्जाम्पल है ये आपका ट्यूटोनिम्स आते हैं। ट्यूटोनिम्स का मतलब जब दोनों आपकी चीजें से, अब फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे आपका आ जाता है रेटस रेटस, रेटस रेटस की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका जो रेटस रेटस है ये आपका क्या है, ये आपका जेनरिक नेम है। अब यहाँ पे पूछा है जो स्पेसिफिक नेम इज आइडेंटिकल टू जेनरिक नेम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जेनरिक नेम। ये पहला आपका जेनरिक होता है और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो जो जीनस है, जिसको हम जीनस और स्पीशीज कहते हैं, तो ये जीनस है, ये स्पीशीज है। अब दोनों ही सेम है, और ये जो रेटस रेटस है ये कॉमन नेम किसका है, ब्लैक रैट का। ब्लैक रैट का साइंटिफिक नेम है आपका रेटस रेटस, तो ये ब्लैक रैट है। तो यहाँ पे आपका, अब ये आपका क्या है, ट्यूटोनिम्स है, क्योंकि यहाँ पे जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों सेम है, तो ये ऑप्शन हमारी करेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं ट्रू स्टेटमेंट की बात करती हूँ, तो मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट कितनी है, सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट मेरी ठीक है और मेरी फिफ्थ स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ट्रू स्टेटमेंट में मेरे पास क्या आ रहा है, 3 और 5 आ रहा है। अगर ट्रू स्टेटमेंट में 3 और 5 आ रहा है, तो फॉल्स स्टेटमेंट क्या बची, 1, 2 एंड 4। तो ये ऑप्शन हमारा वो बिल्कुल सही यहाँ पे हमारा मैच हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो तो सी आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो बाकी ऑप्शन हैं वो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएंगी। तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन आ गया सी। करेक्ट ऑप्शन वो आ जाएगा सी। होप यू understood it well. Best of luck.